देवसर मंदिर गीता मंदिर परिसर में जन कल्याण हेतु सभी के सहयोग से संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 8 मई से 16 मई शाम 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया गया है। कथावाचक पूज्य संकल्प कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम नाम का रसपान करने एवं पुण्य प्राप्ति के लिए भक्तजन बड़ी संख्या में पधार रहे हैं। जब उन्होंने घेरा बकरी को तो बकरी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ अपने राजा के पास, आप लोग की इच्छा को खाने के लिए, लेकिन उनको यदि धोखे से खबर लगी तो आपको एक ही चुन करके खा जाएंगे। बोले कौन है तुम्हारे राजा? बोले कि हमारे राजू भालू शाह। आइए सुने कुछ खास बातें जिसमें अपना अमूल्य समय देकर पूज्य श्री संकल्प शास्त्री जी महाराज से हमने की कुछ खास चर्चा। हमारा जो प्रथम शिक्षा है जबलपुर में नर्मदा तट पे गिलहरी घाट है, वहाँ से हमने प्रारंभ किया। इसके बाद हम कुछ दिन के लिए काशी जी गए और काशी के बाद हम सीधे हम वृंदावन गए। वृंदावन में ललिता आश्रम परिक्रमा मार्ग में है, जहाँ हमने श्रीमद् भागवत की और श्री राम कथा की दीक्षा प्राप्त की। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्री गिरिराज किशोर शास्त्री जी हैं, जो अब इस समय गोलोक धाम में निवास करते हैं। और हमारे जो दीक्षा गुरु जी हैं श्री दीनदयालु जी महाराज हैं, जिनका अद्भुत नाम है, जिन्होंने जन जन में जाकर के जगह जगह जाकर के पूरे भारत और भारत के बाहर भी जाकर के जिन्होंने सुंदर सुंदर भगवान की परम मंगलमयी कथा को सुनाया है, लोगों को जागृत किया है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। भागवतमय स्पान का हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अनेक जिलाओं में किए हैं, श्रीधाम वृंदावन में भी हुई है। और इस प्रकार से निरंतर कभी न कभी भगवान की कृपा से चलती रहती है। जी पंडित जी, आज देश के युवा जो है मतलब विभिन्न क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ में, तो आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना है? हमारा संगीत से ज़्यादा लगाव था, इस कारण से हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भी मतलब भागवत कथा करें। क्योंकि आजकल तो सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा आया कि यदि हम गायन करते हैं तो भगवान की कथा को गाएंगे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जी पंडित जी, एक आध्यात्मिक सवाल है कि लोग आजकल भगवान पर भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि पूजा करने से और ज़्यादा तकलीफ मिलती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों के मन में शंका आजकल ज़्यादा तरह से व्याप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका कारण है कि जब हम कुछ अच्छा कर्म करने जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अड़चनें आती हैं। जैसे जब श्री विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए बैठे तो वहाँ पे सुबाहु और मरीचि नाम के दैत्य आकर के और उनके यज्ञ को भी ध्वंस किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने राम जी का सहारा नहीं लिया। लेकिन जब से उन्होंने राम और लखन जी का सहारा लिया, रघुनाथ जी को अपने साथ किया, तब से उनके जीवन में कोई शंका नहीं आई। इसलिए हम कुछ भी करते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ी ना थोड़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन जब हम रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे वह सारी दुविधाएँ, सारे संकट हमारे मिट जाते हैं। जी, मतलब लोगों को धैर्य रखना चाहिए इस चीज़ में। जी जी पंडित जी। जी पंडित जी, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है महाराज, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भारत विश्व गुरु तो पहले भी था और आज भी है और आगे भी होगा। बस हम लोगों ने ही अपने कुछ कमियों की वजह से भारत को नीचे गिराया है, क्योंकि हमारे भारत में जो
अच्छे ज्ञानी लोग हैं वह विदेशों में चले जाते हैं मात्र धन के लिए, लेकिन वही यदि अपने भारत में ही रहकर भारत का प्रचार करें तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारा भारत धर्मगुरु फिर से पुनः बनेगा। और हमें यह आशा है कि आप पुनः भारत हमारा जागृत हो रहा है और धीरे धीरे जल्द ही हमारा भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जा रहा है और एक न एक दिन बनेगा। गौ हत्या के ऊपर आपका क्या मार्गदर्शन होगा? गौ हत्या हम लोग कहें कि प्रधानमंत्री जी बंद करें या कि मुख्यमंत्री बंद करें तो उनके बस हाथ की बात नहीं है ये, क्योंकि ये हम सब का काम है। गौ माता का मतलब होता है कि माता पूरे संसार की होती है, पूरे विश्व की होती है। जब हम सब ठानेंगे कि हमारी माता है तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। किसी एक व्यक्ति के कारण यह माता की रक्षा नहीं हो सकती है। जैसे एक आपकी माँ है और सब बच्चे जब माँ की रक्षा करेंगे तभी माँ अच्छे से रह सकती है। एक ही बालक यदि माँ के ओर ध्यान दे और बच्चे माँ को गाली दें, गलौज करें तो माँ भी सुखी से नहीं रह सकती है। इसलिए जब हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के और गौ हत्या के लिए प्रण लेंगे तभी गौ हत्या भारत में बंद होगी और इसको हमको लेना चाहिए। देश के लिए हमारा यही संदेश है कि आज की युवा पीढ़ी भगवान से जुड़े और भगवान से जुड़ेगा तो धर्म को जानेगा, और जब धर्म को जानेगा तभी वह धर्म के अनुकूल आचरण कर पाएगा। आज हम सब अंग्रेजी तो पढ़ते हैं, इंग्लिश की पढ़ाई खूब करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया है, मात पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भरहि आचरण सिखावहीं। मतलब कहने का यह है कि माता पिता अपने बालकों को मात्र उदर भरने के लिए आचरण सिखाते हैं, मतलब पेट भरने के लिए। अपने बालकों को धर्म नहीं सिखाते, इसलिए बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पैसा कमाने लगते हैं देश विदेश जा करके, लेकिन उन्होंने पहले ही आचरण नहीं सिखाया तो उसी का परिणाम हम सब भोग रहे हैं। इसलिए पहले बच्चों को हमको धर्म सिखाना चाहिए, इसके बाद शिक्षा सिखानी चाहिए। धर्म की विपरीत शिक्षा विनाशकारी होती है, तो धर्म पहले आगे बढ़ाएं, इसके बाद शिक्षा में ध्यान दिया जाए। यही संदेश हमारा भारत के लिए है। जैसे राधे जैसे कृष्णा। यह खरसिया नगरी है। हम एक बार 2021 में इस खरसिया नगर में गायत्री मंदिर में आए थे, जहाँ पे हमने भागवत भगवान की कथा की थी। और आज दोबारा हमको पुनः भगवान श्री राम की कथा का श्री बालाजी चरणों के आश्रय में हमको मिला है, जो गीता भवन में है, गीता मंदिर इसको कहते हैं। तो यह यहाँ पे हमने देखा कि लोग बड़े श्रद्धालु हैं और यह सब देख करके हमको दोबारा आने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई। जी पंडित जी, आपसे एक सवाल है। आजकल के बच्चे मतलब अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानते, हर चीज़ में अपनी ज़िद करते हैं, तो इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ सुनते तो है नहीं कुछ चीज़ में, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जब हम कथा में आएँ तो सबसे पहले अपने बालकों को लेकर के आएँ। हम लोग क्या करते हैं कि जब धर्म के काम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने दिया जाए, घर में रहें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बालक आपका साथ में आएगा, जब बच्चे देखेंगे तब उनके अंदर श्रद्धा जागृत होगी, क्योंकि जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब हमारे बालक धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, कथा सुनेंगे ही नहीं, तो धर्म के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हमको कथा सत्संग में बालकों को चाहे 1 घंटे के लिए चाहे आधे घंटे के लिए लाएँ, लेकिन ज़रूर लाना चाहिए। जी धन्यवाद। तो यह तो पहले से गिरी हुई है, लेकिन जब हम इसमें जुड़ते हैं, भगवान की कथा से जुड़ते हैं, तो हमारा धीरे धीरे विकास होने लगता है और हमारे अंदर ज्ञान जागृत